तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन जो इलाहाबाद में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में जानेंगे कि किस में कितनी पोस्ट है और आप कैसे उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग डेट आपकी 4 अक्टूबर है, लास्ट डेट इज 31 अक्टूबर। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरी पोस्ट अंडर द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ। ठीक है, सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 2024-25 इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो मैंने इसका, जब आप यहाँ क्लिक करोगे HTML पे तो यहाँ पे इसका ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर के लिए, डिटेल फॉर द ग्रुप सी क्लरिकल केडर के लिए, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर के लिए, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप डी केडर के लिए। तो इसमें ये चारों पोस्ट हैं यहाँ पे। फाइन। तो पहले सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि स्टेनोग्राफर के बारे में अगर देखें कि स्टेनोग्राफर की क्या है डिटेल पोस्ट के बारे में। तो ये यहाँ पे इनका पूरा दिया हुआ है डिटेल उत्तर प्रदेश सिविल कोड के लिए, ये पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। यहाँ पे स्टेनोग्राफर के बारे में दिया हुआ है कि आपको हिंदी और इंग्लिश, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी इंग्लिश, 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक, 25 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म फीस पेमेंट की। जनरल को 950, ओबीसी ईडब्ल्यूएस ऑफ यूपी को 850, SC/ST ऑफ यूपी को 750। फाइन। करेक्शन फॉर द पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट इफ रिक्वायर्ड ओनली ऑनलाइन 26 और से लेकर 27 अक्टूबर तक इसकी करेक्शन विंडो भी ओपन रहेगी, जिसमें अगर आप कुछ करेक्ट करना चाहते हैं तो करेक्ट कर सकते हैं। फाइन। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वो सब लेटर अनाउंस्ड होगा। स्कीम देख लेते हैं। एग्जाम की स्टेज 1 ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑफलाइन एग्जाम होगा, मतलब पेपर 1। देन पेपर 2 जो शॉर्टलिस्ट होंगे पेपर 1 में, जिनका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट प्लस स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा यहाँ पे। फाइन। रिजल्ट सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको इलाहाबाद कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है allahabadhighcourt.in, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल प्रोवाइड द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है यहाँ पे। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी बोथ पोस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए। फाइन। सिलेक्ट बोथ इन द फॉर्म ऑनलाइन शैल हैव टू पे द फीस अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। उसके बाद इन केस मोर देन वन एप्लीकेशन दैट इज मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आर सबमिटेड फॉर द सेम पोस्ट बाय द कैंडिडेट, देन द लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय द कैंडिडेट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर आप एक ही इंसान हो, अगर आप एक ही कैंडिडेट हो और बार बार मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, तो आपकी जो सबसे लास्ट वाली जो एप्लीकेशन है उसको ही यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। फाइन। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है फॉर हिंदी के लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। 583 पोस्ट हैं, जिसमें 517 आपकी हिंदी की हैं, 66 आपकी इंग्लिश की है। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे 5200 का ग्रेड पे लग गया है। ठीक है, तो आपको ग्रेड पे जो मिलेगी 2800 रुपये की ग्रेड पे है यहाँ पे। सैलरी का स्लैब 5200 से लेके 20,200 रुपये तक का है। ठीक है, ग्रेड पे 2800 का है। हिंदी स्टेनोग्राफर की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके साथ आपका डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी होना चाहिए विद स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग बोथ इन हिंदी अलॉन्ग विद द CCC सर्टिफिकेट इशूड बाय द NILIT। ठीक है, वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद इंग्लिश की भी बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए स्टेनोग्राफी में, 100 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग, CC का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड 20/30 वर्ड्स पर मिनट फॉर हिंदी इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर। फाइन। तो ये इंग्लिश के लिए है और ये हिंदी के लिए है। उसके बाद यहाँ पे जो रिजर्वेशन दिए जाते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, वर्टिकल रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पे परसेंटेज में रिजर्वेशन दिया गया है। 21% शेड्यूल ट्राइब को, जनरल को कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे। या इसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है फॉर वुमेन डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्स, 4% ऑफ उत्तर प्रदेश, उनको यहाँ पे 20% किसी को 20% का है, वुमेन्स को डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स को 2%, एक्स सर्विसमैन को 5%, स्पोर्ट्स पर्सन को 0% का यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन अगर आप अवेल कर रहे हैं तो आपके पास उसका जो है कंसर्न डॉक्यूमेंट, उसका जो है कंसर्न आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको वहाँ पे लगाना होगा और दिखाना होगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी C है स्टेनोग्राफर के लिए। एप्लीकेशन मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कैटेगरी C की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी C की बात हो रही थी, यहाँ पे कैटेगरी C की बात हम कर चुके हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने बताया, ग्रेजुएशन तो चाहिए, डिप्लोमा चाहिए,
Fine. CC का certificate issued by NILT and 25 words per minute in Hindi and 30 words per minute for English typewriting on computer. Fine. English हिंदी दोनों में ये चीज़ें चाहिए. Preferential education का preferential qualification served in the territorial army for a minimum period of preferred भी अगर आपने आपके पास ये भी है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, प्रेफर्ड किया जाएगा. एज लिमिट आपको बता दी, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 ईयर्स ऑफ एज है. कैंडिडेट नॉट बॉर्न बिफोर 1984 एंड नॉट बॉर्न आफ्टर 2006. एज का रिलैक्सेशन जो यूपी का जो एज का रिलैक्सेशन है जो भी आपको दिया जाता है वो रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा. फाइन. फिजिकल फिटनेस भी फिटनेस है तो आपको एज पर द रूल नंबर 16 कैंडिडेट अपॉइंट शैल बी अपॉइंट टू एनी पोस्ट अनलेस सेटिस्फाई द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही इज फिजिकली फिट to discharge the duties that he is upon to perform. ठीक है. The opinion of the medical authority regarding the physical fitness or otherwise of the candidate shall be binding on the candidate. तो यहाँ पे physical fitness वगैरह भी आपकी चेक होगी. ठीक है, आप फिजिकली फिट होने चाहिए. सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे दिया है वो मैंने आपको बताया. पेपर 1 एमसीक्यू टाइप होगा. 90 मिनट्स मिलेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे. इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का. पार्ट 2 जो होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी कंप्यूटर में. 25 मिनट्स फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड्स पर मिनट फॉर इंग्लिश ऑन द कंप्यूटर. 25 मार्क्स फॉर हिंदी टाइपिंग, 25 मार्क्स फॉर इंग्लिश टाइपिंग. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 10 है आउट ऑफ 25 फॉर बोथ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए. ठीक है. स्टेज 2 का ये पार्ट ए है. स्टेज 2 का पार्ट बी हिंदी या फिर इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा. हिंदी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड हिंदी, इंग्लिश के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश. इसमें आपको 50 जो है मैक्सिमम मार्क्स होंगे यहाँ पे. देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इन स्टेज 1. ठीक है. स्टेज 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टेज 1 विल बी बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होगा. इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन इंग्लिश हिंदी वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश वर्जन विल बी कंसिडर्ड फाइन. फाइन. Question shall be on the areas related to and level mentioned in essential qualification. Fine. ग्रेजुएशन है या आपका जो नॉर्मल है उस तरीके का पेपर आएगा. स्टेज 2 पार्ट ए एंड बी शैल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे. स्टेज 2 में जो पार्ट ए और पार्ट बी है वो दोनों एक ही दिन कंडक्ट किए जाएंगे. कैंडिडेट शुड सिक्योर 10 मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स फॉर द कंप्यूटर टाइपिंग जो होगी उसमें आपको 10 मार्क्स सिक्योर करने होंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. हिंदी में और इंग्लिश में अगर आप कर रहे हो तो ठीक है. Selection committee had discretion to fix minimum qualifying marks in any or all parts of the paper, that is subject 1, stage 1 and stage 2. स्टेज 1 में 100 क्वेश्चंस, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, ये मैंने बता दिया. जो लोग क्वालिफाई करेंगे जो कैंडिडेट वही पार्ट 2 के लिए स्टेज 2 के लिए यहाँ पे जाएंगे और आपको यहाँ पे एंड स्टेज 2 का पार्ट भी टू बी नोटिफाइड ऑन द लेटर डेट. आपको ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. उसके बाद लास्ट जो का इंटरव्यू शैल नॉट बी द पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस. इंटरव्यू जो है इसमें नहीं होगा, कोई इसका प्रोसेस नहीं है. सेपरेट रिजल्ट ऑफ स्टेनोग्राफर इंग्लिश और हिंदी शैल बी प्रिपेयर्ड. हाउएवर single combined merit list for the post of stenographer 3 on the basis of the marks obtained by the candidate in the written examination, Hindi English type test on computer and respectively stenography test shall be prepared. फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो तीनों को मिला के बनेगी बट सेपरेट रिजल्ट यहाँ पे डिस्क्लोज होगा स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए. और यहाँ पे मार्किंग स्कीम दे रखी है. मार्किंग स्कीम स्टेज 1 रिटर्न टेस्ट, एमसीक्यू टाइप, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी. इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा. यहाँ पे स्टेज 2 के बारे में दे रखा है. तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी. आंसर की चैलेंज के बारे में दे रखा है. डिक्लेरेशन रिजल्ट है, वो सारी चीज़ें आप एक बार कंसिडर कर लीजिएगा. ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है फॉर्म को कैसे फिल करना है. ठीक है. और फॉर्म को फिल करने के लिए भी मैं इसकी लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद. आपने अगर यहाँ पे पहले से लॉगिन किया हुआ है तो आपको लॉगिन करना है. अदरवाइज आप एक न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ से रजिस्टर करना है. रजिस्टर करना है तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़नी है. आप यहाँ से डिटेल एडवर्टीजमेंट भी पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो. फाइन. स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे फीस भी मेंशन की हुई है. उसके बाद जब आप यहाँ पे करोगे क्लिक हियर टू प्रोसीड, सॉरी यहाँ पे आपको राइट करना है, देन क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है. उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये खुल कर आ जाएगा. आई हैव एन आधार कार्ड एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन. आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट. आई डू नॉट हैव डिजी लॉकर. आई हैव एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी. तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है अपने अकॉर्डिंग आपके पास क्या है वो फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है. तो आई होप मैंने आपको ये चीज़ बता दी है. यहाँ पे ऐसे ही क्लरिकल कैडर के बारे में भी यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई होंगी. तो अगर आप क्लरिकल केडर में भरना चाहते हैं तो आप क्लरिकल केडर में भर सकते हो फॉर्म को. क्लरिकल केडर के जैसे यहाँ पे आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी, उर्दू और हिंदी दोनों अलॉन्ग विद द सीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए. ठीक है.
उसके बाद सेकंड अरिथमेटिक, मेंसुरेशन, एलिमेंट्री, लैंड सर्वेइंग एंड मैपिंग, ऑर्डर, रूल्स रिलेटेड टू द वर्क एंड ड्यूटीज़। उसके बाद पेड अप्रेंटिस भी है, यहाँ पे आपको पेड किया जाएगा अप्रेंटिस के लिए। इंटरमीडिएट विथ सीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। तो ये डिटेल एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें रिजर्वेशन के बारे में जैसी सेम थी। यहाँ पे कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करें तो ये क्लरिकल का एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। पेपर वन तो सेम ही है। पेपर जो स्टेज टू है, यहाँ पे स्टेज वन स्टेज हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। 10 मार्क्स आपको मिनिमम लेकर आने होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। सिलेक्शन का प्रोसीजर भी यहाँ पे पूरा दे रखा है। तो ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है। उसके बाद अगर आप ड्राइवर के लिए बनना चाहते हो तो आप ड्राइवर के लिए देख सकते हो। ठीक है, आप इलाहाबाद कोर्ट में अगर ड्राइवर की फॉर रिक्रूटमेंट के लिए फिल करना चाहते हो तो वो देख सकते हो। तब तक ड्राइवर का ओपन होगा इसमें, तब तक आप एक बार ग्रुप डी केडर के लिए भी देख सकते हो। या ये देखिए, ये जो है ड्राइवर के लिए ओपन हो गया है आपका। OMR होगा, स्टेज टू टेक्निकल होगा आपका। यहाँ पे जो भी एग्जाम का प्रोसेस है, मस्ट हैव हर 10th होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, फोर व्हीलर्स का फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years प्रोसीडिंग, हैव अ नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशंस वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। ये रिजर्वेशन के बारे में है। उसके बाद आपको अगर पेपर के पैटर्न के बारे में बताऊं तो इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज़ है, ये तो है ही। स्टेज टू में टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होगा। कैंडिडेट हैव टू क्लियर द टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सिलेक्टिंग अथॉरिटी। नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। फाइन। द सिलेक्शन कमिटी हैज डिस्क्रिप्शन टू फिक्स द मिनिमम इंटरव्यू इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट। यहाँ पे पूरा ड्राइविंग टेस्ट दे रखा है। स्टेज टू में पार्ट ए ड्राइविंग टेस्ट है ना, सीनेज टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ रोड साइंस। स्टेज टू में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ से बनेगी। फाइन। उसके बाद ये भी मैं आपको बता दूँ, ये ग्रुप डी की पोस्ट है। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी हैं। ग्रुप डी की पोस्ट में अगर बात करें तो आपके पास ग्रुप डी में ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियंस हैं, कैटेगरी डी पियोन है, ऑफिस पियोन, फेरा, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर। तो इन सब की ग्रेड पे भी दे रखी है। आपके पास 10th होना चाहिए और 1 year का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विवेलेंट थिरेटो। तो प्रोसेस सर्वर मस्ट हैव पास हाई स्कूल है ना, क्लास 8th पास होनी चाहिए। जूनियर हाई स्कूल क्लास 8th पास, क्लास 6th पार्ट यानी कि स्वीपर कम फैरिश कैटेगरी डी में आपके पास ये क्लास 6th होना चाहिए। फाइन। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्रेड पे भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। एग्जाम की बात करें तो आपका सिर्फ ये स्टेज वन होगा, रिटर्न टेस्ट जो सेम है सबके लिए। इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज, मैथ्स 100 मार्क्स। स्टेज टू में रिटर्न टेस्ट होगा 90 मिनट्स, इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स 100 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। फाइन। स्टेज वन में 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स। सेम टू है आपको, यहाँ पे भी 90 मिनट्स मिलेंगे आपको। स्टेज वन एंड स्टेज टू ऑफलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे फॉर कैटेगरी डी केडर पोस्ट के लिए। यहाँ पे जो है ये और डिटेल्ड में दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। द फॉलोइंग कैटेगरी चैलेंजेस शेल नॉट, द फॉलोइंग कैटेगरी एनी चैलेंज सबमिटेड थ्रू ईमेल और पर्सन। ये चैलेंजेस के बारे में अगर आप की चैलेंज करना चाहते हो। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में है ये। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर होगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, अगर आप पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ये नहीं पढ़ रही हूँ। कैंडिडेट शुड कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे: कंप्यूटर, लैपटॉप विद प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी, वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, एजुकेशनल डिटेल्स, कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कैन क्लियर फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर फी पेमेंट, वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड फोन नंबर। एडवर्टीजमेंट में बी डाउनलोडेड एंड रेड केयरफुली। फाइन। वेदर टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी स्टेप्स दे रखे हैं, आप कैसे करना है, रजिस्टर करना है, देन आपको फॉर्म फिल करना है, फोटोग्राफ कितनी केबी का, सिग्नेचर कितनी केबी का, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे दिखाना है, नो प्रोविजन फॉर पेमेंट थ्रू ई चालान, ऑनलाइन ही करना है सारी चीज़ें। फाइन। तो एक बार सारी डिटेल्स को आप भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं कितना भी बता दूं, जब तक आप खुद एक बार आप जिस भी पोस्ट के लिए है उसका डिटेल नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट हो तो राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए नमस्ते।